सुसाइड करने के लिए मेरे को मजबूर हो गया। कभी कभी रात भर ऐसा सोचता हूँ कि मैं आज कुछ खा के सो जाऊँ और सुबह इनको मेरे बच्चों को सबको मेरी बॉडी मिले। लेकिन नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 15 साल से एक हादसे में अपने दोनों पैर खो चुके फारूक शेख जो आज मजबूर हो चुके हैं कि वो अपनी दुकान नहीं खोल रहे हैं, इसके चलते भूख हड़ताल पर वो बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्यों उन पर ऐसी नौबत आ गई है कि उन्हें आज भूख हड़ताल के लिए यहाँ पर रसाद सिनेमा में बैठना पड़ा। दोस्तों, हमारे साथ में फारूक शेख है। हम उनसे जानना चाहेंगे वो क्यों आज मजबूर हो गए हैं भूख हड़ताल पर बैठने के लिए। फारूक भाई, आप क्यों भूख हड़ताल आपने शुरू कर दी? देखिए, मैं भी अभी एकदम परेशान हो गया। 4 महीने से घर में बैठ के एकदम परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरा घर का भाड़ा, दुकान का भाड़ा, इलेक्ट्रिक बिल, घर का भाड़ा 15,000 रुपया है, इलेक्ट्रिक बिल 17,000 का पेंडिंग में आ गया हुआ है, और मेरे बच्चों का खर्चा है। मेरे 10 मेंबर मेरे साथ खाने वाले घर में है, उनका पूरा कमाने वाला मैं अकेला हूँ। जो भी होता है मेरी फैमिली को मैं ही करता हूँ। तो इस वजह से आज मेरे को ऐसा हो गया कि मुझे अभी सुसाइड के अलावा और कुछ है दूसरा रास्ता है दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी अगर मैं कुछ कमाऊँगा नहीं तो मैं मेरे बच्चों को खिलाऊँगा कहाँ से, मैं पढ़ाऊँगा कहाँ से, क्या करूँगा मैं। अभी मैं भूख हड़ताल पे इसलिए बैठ गया हूँ कि अभी पूरे दुकान वालों से जितने हैं, देखो सामने सिंगापुर प्लाजा देख लो, आप शांति नगर देख लो, उधर सबको परमिशन दे दिया हुआ है, आप चालू कर सकते हो ऑड इवन के हिसाब से। लेकिन हमको क्यों नहीं परमिशन दिया हुआ है? अभी ऐसा है कि देखो, मैंने ये सोचा कि भाई मैं मरता तो हूँ, अगर मैं भूख हड़ताल से मरता हूँ लेकिन किसी का भला करके जाऊँगा मैं। हो सकता है मेरी पूरे मीरा रोड का तो नहीं कर सका, लेकिन मैं 50 जो 100 दुकानें जो अंदर है उनका तो कुछ भला हो जाए, और साथ में मेरा भी हो जाए अगर मैं ज़िंदा रहा तो। फारूक भाई, पिछले 4 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा था, उस लॉकडाउन में आपका कैसा अनुभव रहा? आप चूँकि हैंडीकैप है, आप खुद एक कमाने वाले हैं अपने घर में, किस तरह से आपने सर्वाइव किया और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पिछले 4 महीने का आपका अनुभव बताइए। देखिए, 4 महीने में जो अनुभव मैंने लिया हूँ, जो मैंने 15 साल में नहीं लिया हूँ। 15 साल में जब मैं अपाहिज हो गया था, तब मैं पूरी लड़कर मेरे बच्चों को आज इतना बड़ा कर दिया मैंने, इतना लड़के। और जब भी मैंने अपाहिज का ज़रा भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं अपाहिज हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं और 10 जन को बैठ के खिला सकता हूँ, लेकिन आज ऐसा हो गया कि मैं सुसाइड करने के लिए मेरे को मजबूर हो गया। कभी कभी रात भर ऐसा सोचता हूँ कि मैं आज कुछ खा के सो जाऊँ और सुबह इनको मेरे बच्चों को सबको मेरी बॉडी मिले। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आज मैं लड़ने के लिए मैं उतरा हूँ कि मेरे को कैसा भी करके मेरे को हक दिलाओ, हमारी दुकान वालों को हक दिलाओ, हमको भी काम करने का परमिशन दो। हम चोरी करने का परमिशन नहीं मांग रहे, हम किसी को लूटमार करने का परमिशन नहीं मांग रहे, हम हमारा काम धंधा करने की परमिशन मांग रहे, हम 2 पैसा कमाने की परमिशन मांग रहे। आपके माध्यम से आप जो भी कमिश्नर हों, दो आपके जो भी बड़े अधिकारी हैं, उनको ये हमारी मैसेज पहुंचाओ। देखो, मैं अपाहिज आदमी हूँ, मैं लेटर वेटर और मैं जाके उधर मैं उनसे मिल नहीं सकता, और मुझे मिलना रहेगा, मुझे जाना रहेगा तो मेरे को 2,000 का खर्चा आएगा, गाड़ी बुक करूँगा और वो जाऊँ। वो गाड़ी बुक करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए आपके माध्यम से आप पहुँचा दो। क्योंकि देखो, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं या भूख हड़ताल से अच्छा अभी जहर खा के मर जाऊँ, ऐसा दिल कर रहा है। लेकिन नहीं, मैं किसी के लिए करके मरूँ तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सुसाइड हो गया, ये लड़ के मर रहा हूँ मैं। और जब तक आपका कोई अधिकारी इधर मेरे पास आके बात नहीं करता है, जब तक मेरा भूख हड़ताल मेरा छूटेगा नहीं। और अभी मैं सुबह से जो आज कोई एक मतलब पानी भी नहीं पिया हूँ मैंने। यह है फारूक शेख, जिनका कहना है कि अब वो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। अब वो उसी वक्त हार लेंगे जब यहाँ पर कोई मनपा प्रशासन का संबंधित अधिकारी आकर उनके साथ कमिटमेंट नहीं करता है, उनसे बात नहीं करता है। इनका भी ये मानना है, इन्होंने ये परमिशन मांगी है महानगर पालिका से कि जिस तरह से रास्ते के दुकानों को परमिशन दी गई है, इजाज़त दी गई है, ऑड और इवन के माध्यम से उन्हें कारोबार शुरू करने का मौका दिया गया है 2 पैसा कमाने का, उसी तरह से इन्हें भी दिया जाए। शांति शॉपिंग सेंटर को परमिशन दी गई है, ऑड और इवन के माध्यम से वहां पर सैकड़ों दुकानें चल रही है, जबकि इसी रसाज जो शॉपिंग सेंटर है यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो इन शॉपिंग सेंटर को परमिशन नहीं दी गई। मतलब कहीं ना कहीं मनपा प्रशासन का दोहरा रवैया भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा फारूक भाई कि आपने इस दुकान, आपकी जो दुकानें हैं, इन दुकानों को खोलने के लिए जो स्थानीय नेता है, लोक प्रतिनिधि है,
जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, क्या उनसे आपने बात नहीं की, कभी उनसे बताया नहीं आपकी परेशानी को? नहीं, देखिए मैं तो सब न्यूज़ देखता हूँ, मैं आपका भी न्यूज़ देखता हूँ, सब न्यूज़ आता है। जैसे हमारे मुजफ्फर सर हो गए या हमारे जुबैदा रहमंदर सर हो गए, ये सब, और हमारे नरेंद्र मेहता सर हो गए, वो जो भी है इन्होंने सब लोग तो लड़ने के लिए जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो लोग कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो प्रोसेस उन पब्लिक के लिए हो रहा है, हम पब्लिक के लिए नहीं हो रहा है। यानी उनको शायद मेरी आवाज़ पहुँचे तो शायद वो लोग भी कुछ एक्शन ले और वो लोग भी मेरी कुछ मदद करें ये चालू करने के लिए। ये है फारूक शेख, जिन्होंने अपनी आवाज़ सभी नेताओं तक पहुंचाई है और नेताओं ने भी कहीं ना कहीं कोशिश की है इनकी दुकान शुरू करने के लिए, इनकी रोज़ी रोटी को कार्य जारी रखने के लिए, लेकिन मनपा प्रशासन के कानों पे अभी तक जू नहीं रहेगी। हम इस खबर के माध्यम से मनपा प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि इनकी जो हालत आप इस वक्त देख रहे हैं कि पूरी तरह से डिसेबल्ड है, ये कोई काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बैठकर ही इनका जो मोबाइल रिपेयरिंग करके ये काम करते आए हैं और उसी से अपने घर का गुजारा भी करते हैं। आज ये मजबूर हो चुके हैं और कई मर्तबा इन्होंने सुसाइड करने की ठान भी ली, कोशिश भी की, लेकिन उनने यही सोच के उस निर्णय को रद्द कर दिया कि ये गलत है, उन्हें लड़ना है, उन्हें फाइट करना है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अगर किसी का पैर होता है तो वो कुछ भी मजदूरी हमारी कुछ भी करके अपना पैसा कमा सकता है, लेकिन मैं अपाहिज आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ बैठ के ही कमा सकता हूँ ना। जो होता है मेरा घर उसी से चलता है। ये सिर्फ काम बैठकर ही कर सकते हैं, भागा दौड़ी वाला ये काम नहीं कर सकते। ज़िंदगी ने उन्हें इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि इन्हें बैठकर ही काम करना और कमाना है, और उन्होंने बाकायदा उसका हुनर उनके हाथ में है, मोबाइल रिपेयरिंग करके ये अपने घर का खर्च चलाते हैं। पिछले 4 महीने से इनके अनुभव भी उन्होंने हमारे साथ में शेयर किए। महानगर पालिका प्रशासन से हम भी इस खबर के माध्यम से अपील करेंगे, मांग करेंगे कि इन जैसे जो मोहताज लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, इन लोगों को भी अपना घर चलाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए मौका दिया जाए। ऑड और इवन के माध्यम से इन्हें भी अब इजाज़त दे देनी चाहिए। देखते हैं कि महानगर पालिका पर इस खबर का क्या असर होता है, क्या वो इन्हें भी अब न्याय देती है या नहीं देती है, या फिर ये ऐसे ही भूखे यहाँ पर बैठे रहेंगे। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।